आपने सुना होगा कि शुगर के मरीजों के लिए चावल खाना बड़ी समस्या को दावत देने से कम नहीं होता। लेकिन आज हम उस चावल के बारे में बात करेंगे जो शुगर के मरीजों के लिए काफी लाभप्रद है। यही नहीं, यह चावल मोटापा, कोलेस्ट्रॉल और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी बेहद लाभकारी और फायदेमंद है। विशेषज्ञों की माने तो इस चावल की एक नहीं बल्कि तमाम औषधीय लाभ है। इसकी खेती भी एक तरह से कहें तो चमत्कारिक होती है। अचानक अगर पानी बढ़ गया तो इसके पौधे भी पानी से ऊपर चले जाते हैं। इसी को कहते हैं तिन्ना तिन्नी लाल या पसई का चावल। इसकी बाली और चावल भी लाल होते हैं। यह बाजार में काफी महंगा बिकता है। इसकी खेती इतनी सुरक्षित होती है कि अगर अचानक पानी बढ़ जाए तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसकी खेती कर किसान निश्चित रूप से माला माल बन सकते हैं। आइए सुनते हैं विशेषज्ञ इसकी खेती को लेकर क्या कहते हैं। प्रोफेसर ब्रिजेश सिंह, टीडी कॉलेज में मैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का प्रोफेसर हूँ और पिछले 20 साल से यहाँ शिक्षण एवं शोध का कार्य कर रहा हूँ। सुरहा ताल की मिट्टी तो ये एक तरह से कह लीजिए कि आक्सबो लेक है और वहाँ की मिट्टी तो ब्लैक सॉयल है और वहाँ पे एक प्राकृतिक रूप से चावल होता है जिसको बलिया में तिन्नी का चावल या तिन्ना का चावल या उसको हम अ, लाल चावल या रेड राइस भी कहते हैं या पसई चावल कहते हैं। वो प्राकृतिक रूप से उगता है और जैसे ही पानी उसमें भरता है तो उसके पहले ही इसमें पहले से वो उसके बीज जो है जब पकने के बाद गिर जाता है और स्वयं जो है उग आता है। और अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो बरसात से पहले इसकी खेती कर सकते हैं और लगभग 15 किलो बीज जो है 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। और इस चावल की कुछ विशेषताएं होती हैं स्वास्थ्य के दृष्टि से। इसके अलावा व्रत में भी इसका हम प्रयोग करते हैं, चाहे नवरात्र का व्रत हो या कोई भी व्रत हो। और देखने में भी इसका चावल भी लाल होता है और पौधे की बाली कुछ देखेंगे तो वो भी लगभग लाल दिखाई देता है। और ये इसकी कटाई जो है पानी में ही नाव से या पानी में रह कर के ही की जा सकती है। और इसमें कुछ ये विशेषताएं होती हैं चावल की, जैसे इसमें आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम का उत्तम स्रोत है। और आयरन और मैग्नीशियम, कैल्शियम के उत्तम स्रोत होने की वजह से एक तो जो हीमोग्लोबिन का लेवल है यह शरीर में बढ़ाता है, जैसे महिलाओं में खास तौर से जो एनीमिया है, एनीमिया की को भी ये दूर करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम और कैल्शियम होने की वजह से जो ऑस्टियोपोरोसिस जो की समस्या है, जिससे हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का उत्तम स्रोत होने की वजह से हड्डियों को भी मजबूत करता है। इसके साथ साथ इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें फैट बिल्कुल नहीं होता है। इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है और फाइबर होने की वजह से यह धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, जिसके शरीर में शुगर का जो लेवल है उसको ये कम कर सकता है। जैसे सामान्य रूप से जिसको शुगर है तो लोग कहते हैं कि चावल मत खाओ या चावल खाने से वजन बढ़ेगा। तो इस यह चावल जो रेड राइस है, जिसको तिन्नी का चावल या पसई का चावल बोलते हैं, इसके खाने से शरीर का वजन भी नहीं बढ़ेगा। और व्रत में खास तौर से अगर हम इसको खाते हैं तो ये धीरे धीरे जो है कि यह भूख कम लगती है। तो सामान्य रूप से इसका प्रयोग जो है व्रत में करते हैं और साथ साथ इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, तो इसका हम प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है, जो एलडीएल है, जो लो डेंसिटी फैट है, उसके लेवल को भी ये कम करता है। तो अगर आप महिलाएं अगर इस्तेमाल करें, खास तौर से उनमें जो ब्लड की कमी होती है, तो ब्लड की कमी आयरन कंटेंट इसमें ज़्यादा होने की वजह से उसको भी ये दूर करता है। इसके अलावा इसमें एक और तत्व पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें होता है, जो शरीर के में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उसको, वह जो है शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करता है। तो शरीर की कोशिकाओं को बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट इसमें होने की वजह से शरीर की कोशिकाओं को भी ये बचाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि
इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी होती है। तो कई ऐसी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, तो वह कैंसर से भी बचाता है क्या ये? हाँ, एंटीऑक्सीडेंट जो इसमें होता है, तो शरीर में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं पाचन की क्रिया के दौरान या मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान, तो फ्री रेडिकल्स को ये बाहर करता है, जिसकी वजह से ये हम कह सकते हैं या ऐसा साइंटिफिक प्रूफ भी है कि यह जो है एंटी कैंसरस भी होता है। ये इसकी जो ऊंचाई है, हाइट कह सकते हैं, या 1.5 मीटर से 4 मीटर होती है। और सामान्य रूप से जो बलिया का जो क्षेत्र है या इधर आप बढ़ते जाएंगे बिहार के बहुत सारे क्षेत्र में लो लैंड एरिया है, ताल का जहाँ एरिया है, जहाँ बरसात के दिनों में पानी लग जाता है, तो धान की फसल लगी लगाई समाप्त हो जाती है। लेकिन इसमें जैसे जैसे पानी बढ़ता है वैसे वैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है और 4.5 मीटर तक की इसकी ऊंचाई बढ़ सकती है। तो पानी के बढ़ने के साथ जो है इसकी हाइट बढ़ती है। तो यह पानी अगर बढ़ रहा है पानी का लेवल, तो उसमें खराब नहीं होता है। इसकी विशेषता यही होती है, बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हम इसकी खेती ले सकते हैं। और बहुत सारी अब तो उन्नत प्रजाति आ गई है, जैसे बलिया में जो है जयसूर्या, जो यहाँ की प्रजाति है, सुरहा ताल के आसपास अपने प्राकृतिक रूप से उगती है। इसके साथ साथ जो है सियार धान है, जलमग्ना है, जलप्रिया है, और सियार धान 500, 501 कुछ उन्नत प्रजातियाँ विकसित की गई हैं, उसकी भी खेती हम कर सकते हैं। और इसकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी होगी। तो 100 से 150 रुपया किलो ये मिलता है। तो अगर किसान अगर अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, खासतौर से ऐसे लोलैंड एरिया में जहां दूसरी खेती नहीं हो सकती बरसात के दिनों में, या सामान्य धान की खेती नहीं हो सकती, वहां पर हम इस तिन्नी के चावल या पसई चावल की खेती कर सकते हैं। लोकल 18 के लिए बलिया से सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।